हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से। हम लोग करने वाले हैं, बहुत दिन बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 23। सेट नंबर 23, 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, आपका 1400 प्लस क्वेश्चन का सामान्य विज्ञान का सेट नंबर आपका ये है 23 है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये कहाँ से है? तो ये हमारा ही बुक है। इसमें आपका टोटल 50 सेट है। 50 सेट में से हम लोग सेट नंबर 23 आज करने वाले हैं। इसका कंप्लीट जो है पीडीएफ आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब आइए सबसे पहले यहाँ पर आइए जल्दी से, और या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हमारे बारे में जान लीजिए। आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करके आपको फॉलो कर लेना है। और ऑल गोल में आपको क्या सिलेक्ट करना है? तो एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। एसएससी एग्जाम जो है नॉन टेक्निकल को आपको सिलेक्ट करना है, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। ठीक है, और आपका डेली क्लास होते हैं। डेली आपका मॉर्निंग में 10 बजे, सुबह में 10 बजे, और आपका दूसरा क्लास होता है 10 बजे, आपका रात में 10 बजे क्लास होते हैं। दोनों क्लासेस बिल्कुल भी आपके फ्री है। अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बस क्या करना है, या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको बस एक ही कोड दिमाग में छाप लीजिए। आपको कोड लगाना है मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद 10, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट या फिर 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। मनीष गुरु 10 आपको कोड लगाना है। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? तो सेट नंबर 23 में, जिसका पहला क्वेश्चन, जल्दी से आइए और पहला क्वेश्चन बताइए। ठीक है, जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल हो गया आपका बहुत सारा समझाने वाला, और जो डायरेक्ट याद करना है उसको तो आप लोग दिमाग में छाप ही लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए, तो सभी कोई जानते हैं कि आपका 17 तो होगा, लेकिन 17 होने के बाद मीटर होगा या फिर 17 आपका सेंटीमीटर होगा। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला जो है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ऑलरेडी 17 आपका क्या आएगा? मीटर आएगा, जो कि क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 17 सेंटीमीटर नहीं, 17 मीटर आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका बताइए, एक जो है श्वसन पट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? काला जो है क्यों दिखाई देता है, बताइए। देखिए क्या होता है, काला दिखाई देने का कारण क्या है? क्योंकि इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे सारे रंग जो है अवशोषित करता है। एक श्वसन पट्ट में काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि क्या करता है कि सारा रंग को जो है अवशोषित वह कर लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। जैसे आप देखिएगा, ब्लैक जितना भी रहता है ना, वो सारे रंग को जो है अवशोषित कर लेता है। वही चीज इसमें बोला गया है, ब्लैक कलर। इसके बाद बताइए जल्दी से, इसका देखिए। स्तंभ के दो जो है पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान कीजिए। स्तंभ क और स्तंभ ख आपका दिया हुआ है, इसका आराम से देखिए और बताइए इसका क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड आपका ये दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड कौन सा है? तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये वाला है, H2S है। सोडियम नाइट्रेट है, तो सोडियम नाइट्रेट कौन सा है आपका? तो सोडियम, आ जाइए जल्दी से देख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर 3 वाला है। तीसरा आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है, कौन सा सही उत्तर आएगा? तो सिंपल है, आपका चौथा नंबर है। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड तो पहला नंबर है। क्लियर एकदम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ये फॉर्मूला को सभी कोई जान जाइएगा, आसानी से जो है ये सॉल्व आपका हो जाएगा। ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको इसमें क्या बताना है? सही कथन आपको इसमें बताना है। पढ़िए चारों ऑप्शन को, देखिए। क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं। क्षार क्या है? स्पर्श में साबुन की तरह होते हैं, तो ये तो आपका सही है। क्षार OH माइनस जो है आयन देते हैं, तो क्षार आपका OH माइनस आयन देते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में मिलकर अम्लीय विलयन बनाते हैं, ये आपका गलत है। पहला और दूसरा आपका सही है, केवल 1 और 2 आपका सही उत्तर है। क्षार स्पर्श में साबुन की तरह होता है और क्षार OH माइनस आयन जो है देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और आंसर बताइए क्या होगा। क्या दिया है? मरुद्भिद पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? रात्रि में आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। देखिए मरुद्भिद जो है आपका में क्या होता है, पानी का नितांत जो है अभाव होता है। इसमें पानी का काफी जो है नितांत आपका अभाव होता है, इसलिए ऐसे प्रदेशों के में क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। रात्रि में आपका क्या ग्रहण कर लेते हैं? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका जल का नुकसान रोकने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। जल का नुकसान रोकने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए क्या है। दो जो है उत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
दो जो है उत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तर ध्रुव गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसी को क्या है? तरंग दैर्घ्य को आप लोग या फिर सभी कोई लैम्डा से जो है डिनोट करते हैं। जैसे कि E इक्वल टू एच न्यू, सुने हैं हम लोग सभी को, E इक्वल टू एच न्यू, और आपका न्यू इक्वल टू क्या आता है? C बाई लैम्डा। ये आपका न्यू है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है, लिख दे रहे हैं हम आपका फ्रीक्वेंसी बराबर C बाई लैम्डा। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। इसका देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? ऋणात्मक आवेश किसमें होते हैं? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, अल्फा कण जो दिया है, अल्फा कण में क्या होता है? आपका हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव आपका होता है। अल्फा कण में आपका क्या हो जाता है? तो अल्फा कण में आपका हमेशा धनावेशित होता है आपका, ठीक है। बीटा किरण आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है और गामा किरण अनावेशित प्रोटॉन होता है। गामा आपका अनावेशित प्रोटॉन होता है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि इसमें क्या पूछा है? ऋणात्मक पूछा है, क्योंकि बीटा कण आपका क्या होता है? तो नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जिस तत्व में परमाणु 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? द्रव्यमान संख्या कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को बस जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या, और आपका इलेक्ट्रॉन का कितना दिया है? 2 दिया है, और आपका न्यूटन का संख्या को आप बस आपको जोड़ देना है। 2 न्यूटन है तो 2 2 कितना हो गया? आपका 4 आ गया आंसर, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होते हैं? इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण जो है, सबसे पहले देखिए आपका क्या दिया? संपूर्ण धातु जो है कौन कौन से होते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 9 नंबर का। 9 नंबर का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 2882। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। जरा सा यहाँ पे आइए, पहले एक ग्राफ को देखिए। देखिए 2882 जो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे था हम लोग का? यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसको पहले आप समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है इसमें आपका। इलेक्ट्रॉनिक संपूर्ण आपका सबसे पहले क्या होता है? तो 2 और 8 होगा, 2 और 8 होता है, एवं 288 अक्रिय गैस के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होता है। ये तो आपका हो गया क्लोरीन के लिए, ठीक है। 288 आपका अक्रिय हो गया, अक्रिय गैस के लिए, और 28 आपका क्या है? तो ये आपका है संरूपण है। 28 और 288 तो ये तो पूर्ण तरीका से ही है, लेकिन 2882 जो है आपका क्या है? धातु तत्व। 8 2 10 और 10 20। जरा सा आइए यहाँ पे देखिए, ये जितना है इधर वाला जितना पोर्शन है, इधर वाला ये सब जितना है, ये सब क्या है? आपका धातु है। 20 बोला गया है। 20 देखिए इसका 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का है, क्या है? आपका धातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म आपको बताना है क्या है। आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए पहला आपका बेसिक और एसिडिक, ये तो आपका है ही, ठीक है। बेसिक और एसिडिक उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। क्या है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है बेसिक और एसिडिक होता है। बेसिक वे पदार्थ है जिसमें आपका क्या है? हाइड्रो, आपका इसको कह सकते हैं हमको कि हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है, या लाल लिटमस को आपको नॉर्मल आपका चीज है वही सब। ये देखिए एक आपका बेसिक होगा, एक आपका एसिडिक, बेसिक और एसिडिक, यही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। क्लियर? इसका बताइए, एक लैंप जो है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो इसका शक्ति आपको निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, शक्ति बराबर पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, कार्य बाई समय होता है। तो आपका कार्य कितना दिया है? तो 1000 आपका दिया है, समय कितना दिया है? 10, कट गया, सिंपल आपका कितना आ गया? 100 आ गया, और आपका शक्ति है मतलब वाट, 100 वाट आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 100 वाट। सब आपका सिंपल है, ठीक है। अगला देखिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 वर्ज है, तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी? 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी बताइए। 1 मिनट में तो सबसे पहले कितना सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इसमें देखिए क्या कीजिएगा कि 60 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या कितना है? 60 सेकंड में किए गए, तो 100 हर्ज है तो 100 गुने 60, 1 मिनट मतलब 60, वही मतलब कितना आ गया आपका? 6000 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 6000, ठीक है।
इसका बताइए जल्दी से। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगते रहे तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य आपका क्या होगा। देखिए क्या होता है कि वक्डन बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल आपका दिया है 5 न्यूटन, विस्थापन आपका 2, 5 दूनी 10 जूल। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। और एक चीज है, जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो लगेगा कि बहुत सिंपल है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 जूल आपका सही उत्तर है। इसका देखिए, पदार्थ के संवेग, ठीक है, और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो यहां लिख लीजिए आप संवेग, संवेग, ठीक है, और उसके बाद आप नीचे लिख लीजिए वेग। संवेग बराबर क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुने वेग, और वेग तो वेग ही आता है, वेग वेग से कट गया, आपका क्या बच गया, द्रव्यमान बच गया। आपका m क्या है, द्रव्यमान है। यही चीज तो निकालना है, बस सिंपली सॉल्व कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर है सभी को, क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। बल जो है गुणनफल होता है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, बल आपका क्या होता है, F इक्वल टू एम गुने ए। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, द्रव्यमान और त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है मतलब आपको क्या बताना है कि कौन सा राशि अदिश है, ठीक है, सदिश नहीं है मतलब कौन सा राशि अदिश है। देख लीजिए सिंपल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, सदिश नहीं है, तो यह आपका क्या है, अदिश है। आयतन मतलब क्या हो गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम, और ये आपका विस्थापन, वेग और आपका बल, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका सदिश है। सदिश है मतलब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें दोनों है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है आपका, मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक है, और इसमें आपका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन पे, इसका देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य आपको बताना है, क्या आएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 1 किलोमीटर दूरी, इससे भैया सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन, एक, और ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अब इसमें हम क्या आपको एक्सप्लेनेशन बताए, एकदम सिंपल। अगला क्वेश्चन पे देखिए, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको बताना है कि कौन सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या है आपका, ये देखे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, त्वरण निकालना है मतलब v माइनस यू बाई टी। इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला से आप हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। इसका बताइए जल्दी से, सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। क्या आएगा आपका सही उत्तर बताइए, आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है, सही उत्तर आपका क्या आएगा। आपका सही उत्तर है 19 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 4, ठीक है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर जो है केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है, 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का आपका बना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए और बताइए आंसर क्या आएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए क्या आएगा। इसका देखिए, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। अब ये सब क्वेश्चन आप लोग दिमाग में छापिएगा, इसको तो आपको याद ही करना है ना। आपका पथमापी कहा जाता है, ठीक है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे पथमापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए, दाब के इस आई मात्रक को क्या कहते हैं। दाब के इस आई मात्रक को क्या कहते हैं, तो सिंपल है, पास्कल कहा जाता है। न्यूटन भैया बल हो गया, वेबर आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, हेनरी हो गया आपका इंडक्टेंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब आपका आज वाला सिंपल सेट क्वेश्चन है। टैश डिस्क का आपका क्या है, इंक्रिप्शन एक औद्योगिक है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। और सब आपका फास्ट में जहाँ एक्सप्लेन करना है उसी को ना एक्सप्लेन करेंगे। न्यूमेरिकल हो गया पूरा सॉल्व करवाना है, जो भी आपका समझाने वाला है पूरा करवाना है। और ये सब क्वेश्चन में आपका क्या है, बस आपको नॉर्मली दिमाग में बैठा लेना है। पूरा डिस्क क्या है आपका, पूरा डिस्क एक क्या है, इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, पूरा डिस्क, ठीक है, पूरा डिस्क।
वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का वस्तु का कहते हैं, क्या कहा जाता है बताइए इसका। ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन मिला है, क्या कहा जाता है। 60 आपका है ये सही उत्तर इसका क्या आएगा 23 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी। विस्थापन का नाम सुने हैं आप लोग। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन। क्या कहा जाता है, विस्थापन, या फिर कभी कभी आपको इंग्लिश में, हिंदी में भी विस्थापन की जगह डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है। संश्लेषित रेशों के संदर्भ में सत्य है बताइए। देखिए, ये आग लगने पर पिघल जाते हैं, ये तो सही है। ये अधिक टिकाऊ होते हैं, ये भी सही है। ये आपका पेट्रो रसायनों का उपयोग करके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपका तीनों जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों आपका सही स्टेटमेंट दिया है, एक भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयले के प्रसंस्करण से प्राप्त किए जा सकते हैं। कोक, तारकोल, कोयला, गैस, सभी विकल्प सही है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद कोयलों के प्रसंस्करण के से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कोक तो प्राप्त किए जा सकते हैं, तारकोल भी, और कोयला गैस तीनों आपका प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, सभी विकल्प आपका सही है, कोक से भी, तारकोल से भी, कोयला गैस से भी। क्लियर एकदम। तो हम लोग का यहाँ पे जरा सा देखिए, हम लोग का यहाँ पे समाप्त हुआ है सेट नंबर 23। ठीक है, सेट नंबर 23 हम लोग का समाप्त हो चुका है, इसमें अधिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। नेक्स्ट हम लोग का आएगा सेट नंबर 24। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे कौन सा, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेट नंबर 24 हम लोग करने वाले हैं। और आपका बहुत फास्ट, अब सोच रहे हैं एक दिन में आपका 2-2 सेट करवा देते हैं, एक दिन में कम से कम 2 सेट तो करवा ही देते हैं आपका। ठीक है, तो कल आज आपको मिल गया सेट नंबर 24, कल मिलेगा 25, 26, फिर 27, 28, बहुत जल्दी ये पूरा 50 सेट को सॉल्व करवा देंगे। और एकदम इसका आपको ये चाहिए, पूरा 50 सेट का PDF चाहिए, तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सअप करें 8622904250, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया तरीका से मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।